हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। यानी हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले जान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं होगा, और जब तक डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा तब तक इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो होता है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यानी सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है, यानी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को डेरिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लिए कि ये हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। तो नॉन सिंगुलर है तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता, उसी को हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं। यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है देन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो उस सिचुएशन में नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख रहे हैं वी नो डैट, यानी हम लोग इस चीज़ को पहले से जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम डिवाइड कर सकते हैं, रीजन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल होता तो उस सिचुएशन में हम डिवाइड नहीं कर पाते, लेकिन फिलहाल 0 के इक्वल नहीं है तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कटेगा, तो इसके बाद जो बच रहा है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए है। दोनों सिचुएशन में इसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, यानी हम इतना इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये हम लिख रहे हैं कि ए इंटू बी इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए और बी दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो उस सिचुएशन में हम चाहें तो ए इन्वर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ए इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स को कितना हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो दिख रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले ही हम लेकर के चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ से हमको ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या मिला, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको इन्वर्स निकालना फॉर्मूला के सहायता से, तो उस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हम चाहें तो नोट के तौर पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि इफ़ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये जो है कैसा मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के इक्वल आता है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आएगा तो उस सिचुएशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हमारा ए इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि इफ़ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन
इस सिचुएशन में लिखा जा सकता है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी ए अगर आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस सिचुएशन में ए इन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस सिचुएशन में ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसी फार्मूला के सहायता से, यानी ए इन्वर्स का जो फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फार्मूला के सहायता से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं कब, जब हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप डेरिवेशन के साथ अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।